आइएगा बच्चों, देखिएगा कल हमने आपको पढ़ा दिया सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट रूल, आप उसमें पढ़ चुके हैं। नाउन क्लास का कैसे यूज होता है, कैसे एडजेक्टिव क्लास का यूज करेंगे हम, और कैसे एडवर्ब क्लास का। आइए इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत करी है यहाँ पे, अगर आपने देख लिया होगा, नाउन क्लास की। और नाउन क्लास में हमने कल ही आपको बताया था कितने टाइप के, 3 टाइप के कंजंक्शन का यूज होता है। एक तो दैट का कब होता है, जब दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव में दिए गए होंगे तो दैट का यूज होगा। आपका इफ या वेदर कब लगेगा, जब एक सेंटेंस नेगेटिव में या एक सेंटेंस कोई ऐसे इंट्रोगेटिव में हो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। और कब लगता है WH, जब आपका सीधे सेंटेंस में WH प्रकार का शब्द दिया गया होगा, तब आपको WH कंजंक्शन का यूज करना। आइए देख लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज फैक्ट। बेटा जब दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो आपको हमने बताया कि जो आपका सेंटेंस ऐसा दिया हो जिसका अपना पूरा अर्थ ना हो, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसको हम पहले लिख लेते हैं। लिख लेंगे दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट, दैट लगा करके दूसरे सेंटेंस को उतार देंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अच्छा, यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, अगर यहाँ पर दैट दिया रहेगा तो आप हटा देंगे दैट को। अगर इट दिया है, दिस दिया है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया, ही इज इंटेलिजेंट, स्टडियस एंड हैज ए जनरस माइंड, इट इज नोन टू ऑल। इट से दिया गया है तो उसी को हम सेंटेंस को शुरुआत से लिख देंगे, इट इज नोन टू ऑल। ये सबको पता है। क्या पता है? दैट ही इज स्टडियस, इंटेलिजेंट पहले लिख लेंगे, इंटेलिजेंट, एंड फिर लिख देंगे हैज ए जेनरस माइंड, हैज ए जेनरस माइंड। इस बात को याद रखिएगा बेटा, यहाँ इंटेलिजेंट पहले रहेगा, स्टडियस बाद में रहेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, डू यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया, यू मस्ट गो टू मुंबई। अभी हमने बताया कि अगर एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव में दिया गया होगा, दूसरा सेंटेंस आपका किसी में भी दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है ऐसे दिया गया होगा तो आप उसको बाद में लिखिएगा। पहले सेंटेंस को लिख लीजिए, यू मस्ट गो टू मुंबई। और अगर कहीं पर भी ऐसा कोई इंट्रोगेटिव दिया हो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो आप लगाएंगे इफ, और सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे, इफ यू वांट टू सी द फिल्म स्टार्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दैट इज नोन। हमने कहा कि अगर सेंटेंस दैट इज से शुरू होगा तो आप दैट को हटा दीजिएगा, सेंटेंस की शुरुआत कर दीजिएगा इट इज नोन टू ऑल। फिर यहाँ दैट लगाएंगे, दैट जोड़ देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नीचे दिया गया है, गुड ट्रम्प ओवर द इविल इन द एंड, मतलब अच्छाई की अंत में बुराई पर विजय होती है, दिस इज सर्टेन। दिस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उतार देंगे, दिस इज सर्टेन, दैट लगाएंगे, दैट फिर उतार देंगे, गुड ट्रम्प ओवर द इविल इन द एंड। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन खत्म। सेंटेंस पीछे आपको बताए गए, 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें दिया है, यू डिसीव हिम दैट वाज हिज कंप्लेंट। अच्छा देखना बच्चों, अगर कहीं पर
दैट का यूज होगा। तो दैट को हटा देंगे, चाहे आप उसकी जगह पर लिख सकते हैं इट वाज हिज कंप्लेंट दैट यू डिसीव्ड हिम। अच्छा, इसी को आप लिख सकते थे हिज कंप्लेंट फिर वाज दैट, हिज कंप्लेंट वाज दैट है, इसके बाद लिख देते यू डिसीव हिम। यहाँ देखो दूसरा दिया है यू विन सम यू लूज सम दिस इज डेफिनेट एंड सर्टेन। अगर ऐसी कंडीशन दे तो फिर से लिख लो दिस इज डेफिनिट एंड सर्टेन दैट। इसके बाद उतार देंगे यू विन सम, कामा लगाएंगे, यू लूज सम। ये आपका खत्म हुआ। अगला देखो भैया है ही वाज इनोसेंट दैट वाज द वेरिडिक्ट ऑफ द जूरी। यहाँ भी देखो दैट का यूज है भैया, दो तरह से इसको भी बना सकते हैं। या तो हम लिख देंगे इट वाज द वेरिडिक्ट मीन्स फैसला ऑफ द ज्यूरी मतलब संसद का, दैट लिख लेंगे ही वाज इनोसेंट। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं द वर्डिक्ट ऑफ द ज्यूरी वाज दैट ही वाज इनोसेंट। यहाँ देखो व्हेन डज, हमने बताया आपको भैया जहाँ भी आपको WH कंजंक्शन दिखेगा आप उसका यूज बाद में कर दीजिएगा। WH टाइप का कोई शब्द दिखेगा उसका यूज बाद में करिएगा और सेंटेंस को असर्टिव बना दीजिएगा। लिख देंगे आई डोंट नो, टाइम दिया है तो उसको हटा देते हैं, लिख देंगे व्हेन, आई डोंट नो व्हेन। अब इसके बाद सेंटेंस को असर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट पहले लिखना है द ट्रेन, और यहाँ जब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो इसमें SIS लग जाता है तो अराइव्स, क्योंकि ये सिंगुलर है द ट्रेन और उसके साथ SIS फॉर्म, द ट्रेन अराइव्स। अब देखो वेयर आर यू गोइंग, आई डोंट नो, वेयर से शुरू है आप लिख दीजिए आई डोंट नो। अब इसके बाद वेयर से शुरू, वेयर लिखिए, सेंटेंस को असर्टिव बनाइए यू, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग। तो इस तरह से आपने सीख लिया अब तक क्या अपना नाउन क्लास का यूज करके कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये 10 पूछे गए हैं आपको इधर देखने को। आइए देखते हैं बच्चों, आपने पढ़ लिया अब तक नाउन क्लास। एडजेक्टिव क्लास में कल हमने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्लास में भैया रिलेटिव एडजेक्टिव जिसमें हु, विच और दैट आता है, और रिलेटिव एडवर्ब जिसमें यूज किया जाता है व्हेन का, वेयर का और वाई का। इन 6 चीज़ों का यूज आप अगर सीख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हु को हमने बताया था, हु आपका सब्जेक्टिव केस है, इसके ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया जाता है हुम का, और पॉजेसिव केस के रूप में यूज होता है हुज का। आपको तीनों का यूज सीखना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आई बॉट ए पेन इट वाज कॉस्टली। हमने बताया कि अगर पहले सेंटेंस में किसी वस्तु या जानवर की बात की जाएगी तो आप रिलेटिव एडवर्ब उसके लिए यूज होता है विच का। तो यहाँ पर क्या कर देंगे आई बॉट, और इसी के ए पेन, जिस नाउन की विशेषता बताई गई हो उसके बगल में लिख देते हैं विच, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रोनाउन दिया है तो उसको हटा देते हैं विच वाज कॉस्टली। ऐसे ही यहाँ देखो माई नाइसी प्रैक्टिसेज लॉ, मेरी भतीजी जो है वो कानून का अभ्यास करती है। शी इज परसिंग हर रिसर्च वर्क, वो अपने शोध का कार्य कर रही है। तो यहाँ देखो माई नाइसी, यहाँ माई नाइसी, चूंकि ये व्यक्ति है और आप जानते हैं कि व्यक्ति के लिए किसका यूज होता है रिलेटिव एडवर्ब के रूप में हु का।
ठीक इसके बगल में हम यूज कर देंगे हु। क्या कर रही है? प्रैक्टिसेज, प्रैक्टिसेज लॉ। और इसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रोनाउन है उसको हटा देंगे, कामा लगाएंगे, लिख देंगे इज परसुइंग, परसुइंग हर रिसर्च वर्क, रिसर्च वर्क। अगला देख लीजिए, ही इज गोइंग टू सम प्लेस नो वन नोज। हमने आपको बताया बच्चा कि अगर पहले सेंटेंस में या किसी एक सेंटेंस सम प्लेस, एनी प्लेस, ए प्लेस का यूज हो और दूसरे में नो इट हो, देयर हो, हियर हो, तो हम क्या कर देते हैं, उस सेंटेंस को पहले लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नो वन नोज। और इससे रिलेटेड जो भी आपका प्रोनाउन है उसको हटा देते हैं। फिर सम प्लेस है तो उसकी जगह पर व्हेयर, व्हेयर, फिर लिख देंगे ही इज गोइंग, व्हेयर ही इज गोइंग। यहाँ ध्यान रखिएगा WH कंजंक्शन जब भी लगाइएगा इसके बाद का जो सेंटेंस है हमेशा असर्टिव में। आई हैव फाउंड द बुक, आई हैव लॉस्ट इट। यहाँ देखिएगा बुक, बुक की बात की गई और उसके बाद दूसरे सेंटेंस में उसी की विशेषता। तो यहाँ क्या कर देंगे? आई हैव फाउंड, आई हैव फाउंड द बुक। अब देखो बुक की विशेषता, बुक क्या है? निर्जीव है, इसका क्या होता है? रिलेटिव एडवर्ब विच, हाँ, विच आई हैड लॉस्ट, इट को हटा देंगे। ऐसे ही यहाँ देखो दिया है, दिस इज ए बुक आई बॉट इट। कुछ नहीं करना है, लिख देना है दिस इज ए बुक। अब बुक की विशेषता है तो यहाँ भी लिख देंगे विच, विच आई बॉट, BOUGHT, विच आई बॉट। अब देखो अगला दिया, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट समवेयर। ये भैया अगर कहीं पर सम प्लेस, समवेयर ऐसी कंडीशन देगा तो आपको वही चीज यूज करना है। क्या लिख देना है? सो, सो मी। ए प्लेस, द प्लेस को हटा देते हैं, सो मी व्हेयर, व्हेयर लिख देंगे, फिर उतार देंगे यू हैव पुट, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट। कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है जब भी आपका सम प्लेस, ए प्लेस, समवेयर, द प्लेस, ए प्लेस ऐसी कंडीशन देगा तो इन सबको हमको हटा देना है। तो इस तरह से आपने देखा एडजेक्टिव क्लास के कुछ क्वेश्चन। आपके एडजेक्टिव क्लास आपको हमने बताया द ट्रेन विल कम एट ए सर्टेन टाइम। बेटा जहाँ भी टाइम वर्ड का यूज होगा, कल अभी हमने आपको बताया जहाँ भी टाइम वर्ड का यूज होता है मतलब उससे समय की जानकारी होती है, और समय की जानकारी करवाने के लिए आप एडवर्ब क्या रिलेटिव एडवर्ब किसका किसका, 3 एडवर्ब हमने आपको बताया। एक या तो व्हेन का यूज होता है, या तो वेयर का, या तो वाई का। तो समय की जानकारी करवाता है व्हेन। तो आप जोड़ दीजिएगा, पहले जो अधूरा वाला सेंटेंस उसको पहले लिख देंगे, कैन यू टेल मी। इसके बाद लिख देंगे व्हेन। सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे, द ट्रेन विल कम। ये ए टाइम, सम टाइम, द टाइम, इनको हटा देते हैं। अगला देखिएगा, सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल काजेज। यहाँ देखिएगा सम पीपुल, लोगों की विशेषता और दूसरे में उसका प्रोनाउन। अगर कहीं पर व्यक्ति की विशेषता बताए और दूसरे सेंटेंस में उसी का प्रोनाउन दिया गया होता है तो आप क्या करते हैं? हु का यूज कर देते हैं। लिख देंगे सम पीपुल, सम पीपुल लिख देंगे हु, रिलेटिव एडजेक्टिव हु, हाँ, जो डाई फॉर सम नोबल काज, नोबल काज। इसके बाद कामा लगा देंगे, दे को हटा दिया हमने, आर ऑनर्ड, ऑनर्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर, ये लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, आई लिव एन एयरी हाउस। यहाँ एक
हाउस मतलब वस्तु की बात की गई। इसके बाद यहाँ इससे रिलेटेड प्रोनाउन इट दे दिया गया। कहने का मतलब जब इट का यूज हो तो आप करते हैं विच का यूज। लिख देंगे आई लिव इन एन एयरी हाउस। इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे विच, इट को हटा देते हैं, इज डबल DOU डबल स्टोरीड REYED। स्टोरीड का मतलब मंजिला। मैं एक हवा युक्त घर में रहता हूँ जो 2 मंजिला है। अब यहाँ देखिएगा आई बॉट ए वॉच, इट इज सेमी स्मार्ट वॉच, आई लाइक इट। देखिएगा किसकी विशेषता बताई गई है? वॉच की। दूसरे सेंटेंस में इट का यूज, यानी आपको यूज करना विच का। लेकिन जब विच का यूज तो करना है, दोनों सेंटेंस यहाँ पहले वाले देख लेते हैं। तो आप देखेंगे आई बॉट ए वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदी। और घड़ी की विशेषता क्या है? ये सेमी स्मार्ट है। तो पहले देखो आप क्या लिख देंगे? आई बॉट, 2 सेंटेंस बनाएंगे। आई बॉट ए सेमी स्मार्ट वॉच। अब ये आपने एडजेक्टिव का यूज कर दिया। इसके बाद रिलेटिव एडजेक्टिव क्या लग जाएगा? विच। इट को हटाएंगे, विच आई लाइक वेरी मच। बस आई बॉट ए सेमी स्मार्ट वॉच विच आई लाइक वेरी मच। यहाँ देखो ही कंटिन्यूड स्टारिंग एट एन एलिफेंट। अब बताओ एलिफेंट की विशेषता, जानवर की विशेषता बताई गई। यहाँ देखो ही सीम्ड नॉट टू सी वन का मतलब एलिफेंट। हमने कहा कि अगर पहले सेंटेंस में किसी वस्तु या किसी जानवर की बात की जाए और दूसरे सेंटेंस में उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड, कोई भी प्रोनाउन लिखा होगा तो आप यूज करिएगा विच का। यहाँ लिख देंगे ही कंटिन्यूड स्टारिंग, उसने घूरना जारी रखा, एट एन एलिफेंट। अब इसके बाद लगा देंगे विच, और उससे रिलेटेड जो प्रोनाउन है उसी को हटाएंगे, विच ही सीम्ड नॉट टू हैव। इसके बाद सीन, फिर देखो वन को हटा देंगे, बिफोर, यहाँ लिखेंगे बिफोर। इसके बाद यहाँ देखो लास्ट सेंटेंस दिया है, यू सेंट मी ए बॉय। यहाँ देखो बॉय दिया गया, व्यक्ति, यानी व्यक्ति की तो बात होगी। तो व्यक्ति के लिए हमने बताया है कि रिलेटिव एडजेक्टिव के रूप में हु का यूज होता है। लेकिन ये भी हमने बताया था कल आपको कि अगर पहले सेंटेंस में किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे सेंटेंस में प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया होगा, तब आप यूज करते हैं हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम का। कैसे लिखेंगे? यू सेंट मी ए बॉय। अच्छा देखो इसी के बगल में हमें यूज करना है हुम का, लेकिन जब आपका समय दिया रहे तो समय को हम लिख लेते हैं। समय को लिख लेंगे यस्टरडे, यू सेंट मी ए बॉय यस्टरडे, हुम लिख देंगे। फिर आई एम। एडजेक्टिव क्लास में पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ए फॉक्स मेट ए लॉयन। यहाँ देखो विशेषता किसकी बताई गई है? फॉक्स की। पहले लिख देंगे ए फॉक्स। अब फॉक्स जानवर है और जानवर के लिए किसका यूज होता है? विच। अब चाहे हम दोनों सेंटेंस में से किसी को भी लिख सकते हैं, ए फॉक्स विच। अब यहाँ इसको हटा दें, अगर हम देख दें हैड नेवर, विच हैड नेवर सीन ए लॉयन। अब इसके बाद दूसरे सेंटेंस में क्या बचा? कामा लगाएंगे, मेट। अब इसके बाद ए लॉयन चाहे लिख दे, चाहे इसका प्रोनाउन लिख दे इट। इसी को हम ये भी लिख सकते थे बच्चों, ए फॉक्स विच मेट ए लॉयन। इसके बाद लिख देते हैड नेवर सीन इट, हैड नेवर सीन इट। क्या देखो ए वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे। किसकी विशेषता? ए वेरी हेल्दी मैन। उसकी विशेषता क्या है? ही वॉज ब्लाइंड।
अगर पहले सेंटेंस के व्यक्ति के लिए ए वेरी हेल्दी मैन, व्यक्ति के लिए अगर विशेषता बताई गई हो तो इसके बगल में यूज कर देते हैं हु। ए वेरी हेल्दी मैन हु, चाहे लिख दे केम टू मी, कॉमा लगाकर वाज ब्लाइंड, और इसी को ये भी लिख सकते हैं ए वेरी हेल्दी मैन हु वाज ब्लाइंड, कॉमा लगाए केम टू मी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए लायन वाज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, किसको? ए लॉयन, शेर को अपनी ताकत पर घमंड था, इसके लिए यूज किया गया इट का यूज मतलब विच, क्या लिख देंगे? ए लॉयन विच, उतार दे वाज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, कामा लगा दे, यहां से उतार दें डिस्पाइज्ड द वीकनेस ऑफ द माउस। इसी क्वेश्चन को आप यूं भी लिख सकते थे, क्या? ए लायन, कामा लगाते हु, ए लायन विच, इसके बाद यहाँ पर लिख देते डिस्पाइट द वीकनेस ऑफ द माउस, फिर कामा लगा करके लिख देते वाज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। दोनों तरह से बना सकते थे। तो इस तरह से आपने अब तक देख लिया नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। अभी आपको थोड़ा सा और पढ़ना है किसके बारे में? एडवर्ब। यहाँ देखिएगा भैया, एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए इनको देख लेते हैं। हमने कल आपको एडवर्ब क्लॉज बहुत डिटेल में बताया कि एडवर्ब क्लॉज से आपको 7 चीज़ों की स्पेशली जानकारी होती है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके टाइम की जानकारी होती है, प्लेस की जानकारी होती है, रीजन, रिजल्ट, उद्देश्य की जानकारी होती है, एम, विरोध मतलब कॉन्ट्रेस्ट की जानकारी होती है, और कंपैरिजन यानी तुलना की जानकारी। 7 चीज़ों की जानकारी होती है। आइए उन्हीं 7 चीज़ों का यूज करते हुए हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। यहाँ देखिए दिया है इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। इट इज़ वेरी सिंपल, हमने कल आपको बताया कि अगर किसी एक सेंटेंस में वेरी या क्वाइट का यूज हो, दूसरे में कैन या कुड का यूज हो, तब आप क्या कर देते हैं? यहाँ कर देंगे इट इज वेरी को बदल देते हैं सो में सिंपल, फिर यहाँ दैट लगा करके, यानी जब आपको उद्देश्य दिखाना होगा तब आप क्या कर देंगे? सो दैट का यूज, सो सिंपल दैट, इसके बाद उतार लेंगे ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। इसके बाद देखो चाइल्ड को लिखें या हटा दें कोई मतलब नहीं। ही गेव अप ट्राइंग, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, हमने बताया था आपको अगर एक सेंटेंस में कारण दिया हो, दूसरे में उसका परिणाम दिया हो, उसने गेव अप ट्राइंग, प्रयास करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं था। तो आप उसमें कारण और परिणाम वाले में हमने आपको 3 कंजंक्शन बताए थे, बिकॉज का, सिंस का और एज का। किसी का भी यूज कर दीजिए, लेकिन आप परिणाम को पहले लिख दीजिएगा। यहाँ परिणाम क्या हुआ था? ही गेव अप ट्राइंग, और यहाँ पर किसी का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज, सिंस, एज, किसी का भी यूज कर सकते हैं। फिर लिख देंगे बिकॉज ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा बेटा, जब इसी का हमें कंपाउंड बनाना होता है तो हम क्या कर देते हैं? सो का यूज करके बना लेते हैं। तब आप लिख देते ही वाज नॉट सेटिस्फाइड सो ही गेव अप ट्राइंग। लेकिन यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स में आपको उद्देश्य दिखाने के लिए सो ... नहीं, परिणाम दिखाने के लिए, परिणाम यहाँ दिखाया गया है
कि अगर एक में कारण हो दूसरे में परिणाम हो तो आप सो, इसके बाद सो के बाद आप कोई वर्ड लिखा रहेगा उसको लिखेंगे, फिर दैट लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यू आर टू गुड। अच्छा बेटा देखिएगा, जब आपका कोई सेंटेंस, यहाँ पे सिंगल सेंटेंस दिया गया है, यू आर टू गुड टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आपने इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल में आपको पढ़ाया गया होगा कि जब आपका पहले सेंटेंस में वेरी दिया हो, दूसरे में कैन नॉट दिया हो, आपको उसी फॉर्मेट से बदल लेना है। अभी जो पहला फॉर्मेट आपने लगाया था वेरी की जगह पे सो, दैट, और जो दूसरा वाला दिया है उतार देते हैं। कैसे? यहाँ लिख लेंगे यू आर, यू आर यहाँ पर सो गुड, यू आर सो गुड, पहले दैट लगाएंगे, और देखो आपने टी डबल और टू को भी हटाया होगा, ठीक वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। टी डबल और टू अगर दिया गया है तो इसका मतलब वो सेंटेंस सिंपल में दिया गया है, और अगर उसी का कॉम्प्लेक्स बनाने को कहे, या कॉम्प्लेक्स में चाहे ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन ये पूछ ले, चाहे आपका सिंथेसिस में पूछ ले, तब आप क्या कर देते हैं, फिर से उसी सब्जेक्ट को लिख लेते हैं दैट, इसके बाद लिख देते हैं यू, और अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमने बताया था कैन नॉट लिख देंगे, कैन नॉट, और टू को हटा देते हैं, कैन नॉट के बाद जो लिखा हुआ है उतार लेंगे, बी ए सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। बात समझ में आई? ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे जिसमें टी डबल ओ टू का यूज किया रहेगा, तब आपको यही कंडीशन अपनाना है कि टी डबल ओ टू को हटाने के लिए जो चीज़ें आप यूज करते आए हैं, आप क्या करेंगे, टी डबल ओ टू की जगह पर सो लिख देंगे, और उसके बाद दैट लगाएंगे, पहले सेंटेंस दैट लगा देंगे, दैट लगा देंगे, टी डबल ओ टू के स्थान पर दैट लगाए, टी ओ टू के स्थान पर दैट लगाएंगे, फिर इसके बाद वही सेंटेंस का जो सब्जेक्ट या उसका प्रोनाउन लिख लेंगे, फिर कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करके हम टू को हटाकर जितना सेंटेंस बचा हुआ होता है उतार लेते हैं। यहाँ देखो लास्ट नाइट इट वाज वेरी हॉट। हाँ, अब यहाँ पर देखो एक में वेरी हॉट, दूसरे में कुड नॉट, कुछ नहीं करना, लिख दो लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट इट वाज, इट वाज, वेरी को हटाओ, सो हॉट दैट, और दूसरा सेंटेंस उतार दो, आई कुड नॉट, आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, साउंड स्लीप। बस पहले सेंटेंस में वेरी और दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट हो तो आप यूज कर देते हैं किसका, सो दैट का। यहाँ देखो ही गेव अप ट्राइंग, ही कुड नेवर, यहाँ देखो वेरी नहीं दिया है, कुड दिया है, तो आप सोचिएगा ही गेव अप ट्राइंग, उसने कोशिश करना छोड़ दिया, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, वो कभी संतुष्टि नहीं दे पाए। अच्छा यहाँ पर कारण लग रहा है, काहे कोशिश करना छोड़ा, क्योंकि वो संतुष्टि नहीं दे पाया, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, ही गेव अप, पहले कारण, ही पहले परिणाम, ही गेव अप ट्राइंग, ट्राइंग, क्यों छोड़ दिया, चाहे सिंस, एज, बिकॉज, कुछ कर, बिकॉज, फिर उतार लेंगे ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, देखो बेटा खाली पढ़ लेने से आपका कल्याण नहीं होना है, आप हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको सिंथेसिस अच्छे से समझनी है तो आपको एकदम क्लियर जानना पड़ेगा कि कहाँ पे हम कौन सा नियम लगाएंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत बार रहते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि हमने पढ़ लिया लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं अभी भी, तो बेटा आप तभी नहीं कर पाइएगा जब आपको क्लियर पहचानने का तरीका नहीं पता होगा कि कहाँ पे आप कौन सा नियम लगाएंगे। यहाँ देखो आई हैड सीन द पिक्चर ट्विस्ट, मैंने तस्वीर 2 बार देखी है। आई वांटेड टू, अच्छा देखिएगा बच्चों, कई बच्चे जो है इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुए,
वहाँ पे एक बार हमने बताया कि अगर जो है किसी सेंटेंस में कोई कार्य किया गया हो, दूसरे सेंटेंस में वांट दिया हो, वांटेड दिया हो या डिड इट दिया हो, तब आप क्या कर देते हैं, मे माइट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा भैया, यहाँ पर सोचना दूसरे तरीके से है। ये कह रहा आई हैड सीन द पिक्चर ट्विस्ट, मैंने तस्वीर 2 बार देखी। अच्छा 2 बार देखी है, एक बार और देखना चाहते, इसका मतलब लेकिन एक बार और जब आप लेकिन का यूज करते हैं एडवर्ब क्लॉज में, तब बच्चों सेंटेंस की शुरुआत करते हैं दो अथवा अल्दो से। यहाँ पर लिख देंगे अल्दो, अल्दो, फिर उतार देंगे आई हैड सीन द पिक्चर, द पिक्चर ट्विस्ट, ट्विस्ट, और यहाँ येट का यूज करके दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं आई वांटेड, येट आई वांटेड टू सी इट ए थर्ड टाइम, ए थर्ड टाइम, ये लिख लेंगे। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, इससे रिलेटेड अभी आपको वांट और वांटेड टू वाला क्वेश्चन आएगा, हम समझाएंगे आपको उसमें भी, ठीक है। सेंटेंस किसके, आपके एडवर्ब क्लास से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन दिया है ही रन वेरी क्विकली, ही विल सून। यहाँ देखो जैसे ही आपको कहीं पर बेरी दिख जाए, आप क्या लगा देंगे, ही रन, बेरी को बदल देंगे सो क्विकली, क्विकली दैट, और दैट लगा के दूसरे सेंटेंस को हूँ बहू उतार लेते, ही विल सून ओवरटेक, ओवरटेक हिज फादर। बेटा जहाँ भी आपको बेरी दिखेगा वहाँ आप बेरी को सो में बदलिएगा, दैट लगाइएगा और दूसरे सेंटेंस को उतारिएगा। ध्यान से इस सेंटेंस को समझिए। हमने आपसे कहा था कि अगर कहीं पर वांट दिख जाए, वांटेड दिख जाए, या डिड सो या डिड इट दिख जाए, तब आप क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर लिख देंगे द सेलर, द सेलर कास्ट द एंकर, एंकर, किस लिए, किस लिए, सो दैट, आप यहाँ पर दिखा देंगे उद्देश्य, सो दैट का यूज करके, और उसके बाद वही सब्जेक्ट लिखेंगे दे, और अगर वांट दिया है तो आप यहाँ में लगाते हैं, और यहाँ देखो पास्ट टेंस में दिया है डिड सो है, यानी वांटेड है होगा, यहाँ पे अगर डिड सो को हटाए यहाँ पर वांटेड लगा दे तो ये सेंटेंस में कोई परिवर्तन अर्थ में नहीं आएगा। तो यहाँ डिड सो का मतलब वांटेड, तो इसको बदल देंगे माइट में, दे माइट, और टू को हटा देते हैं प्रिवेंट, प्रिवेंट द शिप, शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, फ्रॉम ड्रिफ्टिंग। भैया ध्यान रखिएगा, अगर पहले सेंटेंस में कोई कार्य किया जाए और दूसरे सेंटेंस में वांट टू या वांटेड टू या डिड सो टू, डिड इट टू का यूज हो, तब आप क्या कर देते हैं, आप दोनों सेंटेंस को जोड़ देते हैं सो दैट से, और उसके बाद उसी उसको हटा करके वांट या वांटेड को हटा करके आप लिख देते हैं मे या माइट। वांट अगर होगा तो मे और वांटेड होगा तो माइट। यहाँ देखो आई रीच्ड होम। बेटा मैंने कल आपको बताया कि अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा पास्ट परफेक्ट में दिया हो तो आप आफ्टर या बिफोर का यूज कर दें। यहाँ बिफोर का यूज पहले किया गया है। हमने ये भी बताया था कि जब बिफोर का यूज करते हैं तो आप पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को पहले लिख लेते हैं और आफ्टर का यूज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस को बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम बिफोर का यूज करें तो लिख देंगे द सन हैड सेट। बिफोर नहीं रहता तब भी लगाते है तो उतार देंगे बिफोर, फिर लिख देंगे दूसरे सेंटेंस को आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड होम। अगला क्वेश्चन, ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड। मैंने कहा आपसे कि अगर जहां भी आपको इस टाइप का कोई सेंटेंस दिख जाए, TOO और टू दिखे, तब आप क्या कर देते हैं, TOO और टू को हटा देते हैं। लेकिन हटाते कैसे हैं, ही वाज और TOO को बदलते हैं सो टायर्ड,
सो टायर्ड, दैट का यूज करते हैं। और इसके बाद हम यहाँ टू को हटाएंगे, यहाँ पहले लिखेंगे वही वाला सब्जेक्ट ही, कैन नॉट लगा देते हैं। यहाँ वाज है तो आप कुड नॉट लगा देते हैं। अगर इजएमआर होता तो कैन नॉट लगा देते, कुड नॉट स्टैंड। आपने बहुत बार पढ़ा होगा यूज एंड रिमूव ऑफ एडवर्ब टू, आप पूरा वीडियो पढ़ा हुआ उठाकर देख लीजिएगा, या आप इस सेंटेंस में अभी आपने कल इस टाइप का क्वेश्चन देखा रहा होगा, उसमें देख लीजिएगा, चाहे आप एक बार नियम पढ़ लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा तो। यहाँ देखिएगा मयूरी फ्लेड अवे, मयूरी भाग गई। शी हैड सीन ए बियर कमिंग, उसने एक भालू को आता हुआ। अच्छा, यहाँ पर आपको लग रहा है कारण परिणाम, कारण परिणाम अगर नहीं भी करना होगा तो यहाँ पर देखिएगा एक काम के तुरंत बाद अगर दूसरा काम हुआ हो तब आप एज सून एज का यूज करके भी इसको बना सकते हैं। एज सून एज मयूरी सा ए बियर, और उसके बाद कामा लगा करके उतार लीजिए सी फ्लेड अवे, या आप इसको बदल दें मयूरी, ऐसे भी लिख सकते हैं मयूरी फ्लेड अवे। इसके बाद बिकाज लगा दीजिए, बिकाज सी हैड सीन ए बियर, मयूरी भाग गई क्योंकि उसने एक भालू को आता हुआ देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहित मेट विद एन एक्सीडेंट, ही मिस द एग्जामिनेशन। सेम क्वेश्चन है कि उसके साथ दुर्घटना हुई और इसलिए उसने परीक्षा छोड़ दी, मतलब परीक्षा छोड़ दी क्योंकि उसके साथ दुर्घटना हो गई। लिख लेंगे क्या, पहले सब्जेक्ट मोहित मिस्ड द एग्जामिनेशन है, जो पूछे गए हैं आपसे प्रीवियस ईयर में, आइए उनको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि द ट्रेन वाज वेरी लेट। हमने आपसे कहा कि जहाँ भी वेरी हो उठाइए, लिख दीजिए द ट्रेन वाज सो लेट दैट, उतार लीजिए वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम। अच्छा देखिएगा, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम बिकॉज द ट्रेन वाज वेरी लेट, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन जब भी आपको वेरी और कैन नॉट कुड नॉट देगा तो याद रखिएगा आपको यूज किसका करना है, सो का और दैट का यूज करना है। यहाँ देखिएगा ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट, सेम क्वेश्चन लिख देंगे, ही इज सो पुअर दैट, ही सो पुअर दैट, फिर लिख लेंगे ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। फिर देखो ही वाज वेरी टायर्ड, ही सेम क्वेश्चन, यहाँ भी ही वाज सो टायर्ड दैट। इसके बाद क्या लिख देंगे, ही कुड नॉट रन, ये हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन पूछा गया, वी ईट टू लिव, केवल दे दिया गया वी ईट टू लिव। अच्छा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि दो तरह के, एक तो आपका TOO और टू देता है, और दूसरा देता है केवल टू का यूज करके। केवल टू का यूज करके आपने उद्देश्य देखा होगा प्रेजेंट में, जिसमें आपको देता है ही टुक ए गन, ही वांटेड टू किल मी। वांट या वांटेड वाला ही यहाँ पर अर्थ लगाएंगे। केवल अगर टू लिख करके लिखा हुआ कोई सेंटेंस तो उसका मतलब वहाँ पर उद्देश्य व्यक्त किया गया, और उद्देश्य व्यक्त किया गया है तो आपने पढ़ा होगा सो दैट और मे और माइट। तो क्या कर देंगे, पहले लिख लेंगे वी ईट, यहाँ देखो ये काम दिखा देंगे, वी ईट हम खाते हैं, तो इसके बाद लिख देंगे सो दैट। अब इसके बाद फिर से हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं वी पे। देखिएगा ये सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो यहाँ लिखिएगा मे, वी मे लिव,
और अगर यही पास्ट में होता वी ईट टू लिव तो हम क्या कर देते, वी ईट नहीं, अगर यहाँ पर देता ही वर्कड टू अर्न मनी तो हम क्या लिख देते, ही वर्कड सो दैट ही माइट अर्न मनी, तब माइट का यूज कर देते। अच्छा यहाँ देख लीजिए, ही वाज इल ही कुड नॉट गो टू द कॉलेज, यहाँ पर देखो बेरी का यूज नहीं है भैया, और जहाँ पर बेरी का यूज ना हो वहाँ पर सोचिएगा केवल किसका यूज, आप यूज करिएगा कारण और परिणाम वाला। तो यहाँ पर आप देखिएगा परिणाम किस में दिया, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, ही कुड नॉट गो टू द कॉलेज बिकाज फिर लिख देंगे ही वाज इल, बिकाज ही वाज इल। बस यहाँ देखो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। कल मैंने बताया आपको बेटा कि अगर दो सेंटेंस एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हों, भैया धनवान है खुश रहना चाहिए लेकिन धनवान है दुखी है, अगर दो सेंटेंस एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हों तो सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं दो अथवा अल्दो से। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया दो ही इज रिच, दो ही इज रिच, बीच में जोड़ देते हैं यट ही इज नॉट हैप्पी। बेटा आपने पढ़ा होगा यट बट और स्टिल वहाँ कंपाउंड में, लेकिन वहाँ पर दो अथवा अल्दो का यूज नहीं होता है। अच्छा यहाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। अच्छा अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप वीडियो अगर आपने पढ़ा होगा यूज एंड रिमूव ऑफ एडवर्ब टू, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया होगा कि द क्वेश्चन इज TOO के स्थान पर यहाँ लिख देते हैं सो डिफिकल्ट, फिर यहाँ दैट लिख देते हैं, और यहाँ देखिएगा टू को हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वन, फिर लिख देंगे कैन नॉट सॉल्व इट। इसका आंसर जान लीजिएगा, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट, कोई इसे हल नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपने पढ़ लिया अपना सिंथेसिस, कंप्लीट सिंथेसिस आपकी आज हुई। आपने इसमें सिंपल सेंटेंस का आपने सिंथेसिस पढ़ लिया, जिसमें सिंपल सेंटेंस का हमने कंप्लीट रूल आपको दिया, कंप्लीट रूल के बाद उसका प्रीवियस ईयर दिया। हमने कंपाउंड सेंटेंस का कंप्लीट रूल और उसके अलग अलग प्रीवियस ईयर दिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का आज आपका ये कंप्लीट रूल कल हमने आपको पढ़ा दिया, और आज इसके प्रीवियस ईयर के साथ हम समापन कर रहे हैं। धन्यवाद। पढ़िए।